पत्रकार महोदय रमेश यादव साहब, आपके किसी कार्यक्रम में उपस्थित होने का मेरा दूसरा वर्ष है। पहले भी घोषित थे, मुझे आमंत्रण किया था और मैं आज जैसे ही कल उनका फोन आया तो पहले तो मैं होली के मूड में था। इन्होंने कहा कि मैं जयपुर की क्रीम इस एमबीएफ स्कूल के इस हॉल पे विराजित है। मैं खांडल साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और साथ में भूपराम जी भाई साहब और पूरी टीम जिस तरह से एकजुट होकर प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी तादाद में हम एक जगह पे हैं। हमने बहुत सी चर्चाएं की, हमारी समस्याओं की, आने वाले वक्त के हमारे चैलेंजेस सत्येंद्र जी भाई साहब ने बनाए। मैं तो इसे होली मिलन समारोह के रूप में देखता हूँ, तो यही कहना चाहूंगा, छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए और जितना पहले उसका मजा लीजिए। ये समस्याएं चलती रहेंगी, ये कभी रुकी नहीं है, ये जीवन में नहीं रुकी, ये संगठन में नहीं रुकी, ये शिक्षा में नहीं रुकी। चंद दिनों पहले एक घटना हमारे विद्यालय में घटी कि एक बच्चा कबड्डी खेल रहा था, तो अचानक एक को पकड़ने गया, गिर गया, बहुत सिंपल सा गिरा, वरना कबड्डी में तो कई बार बहुत खतरनाक तरीके से भी दबा दिया जाता है। इतने सिंपल से तरीके से सामने से गिरा कि उसकी नाक में चोट आई, खून आया और पीटीआई और दूसरे दौड़ के गए, देखा वो उल्टा लेटा दिया, अभी थोड़ी देर में खून बंद हो जाएगा। उसने कहा मेरी गर्दन में दर्द है, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम हुई, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। वहां पर सीटी स्कैन बताया, वो कराया, फिर बोला एमआरआई होगी, उसके लिए पैसा जमा कराया 20,000 रुपया स्कूल ने। दूसरे दिन पेरेंट्स आ गए, वो उसे डायरेक्टली महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लेंगे। मैं कहानी शेयर कर रहा हूँ, रियल घटना किसी के साथ कभी भी घट सकती है। उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन होगा और 2 लाख रुपए खर्च होंगे। तो हमने कहा भाई एसएमएस हॉस्पिटल में करा देते हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। उनकी जिद थी, उनके पास कोई कार्ड भी नहीं था, हमने कहा कार्ड बनवा देते हैं, हम एक्टिवेट करा देते हैं। लेकिन वहां महात्मा गांधी में वो अलाउड नहीं था। उन्होंने कहा ये 2 लाख पूरे स्कूल को देने हैं। हमने कहा जी 20,000 तो हम दे चुके वहां पर हॉस्पिटल में। और कबड्डी का खेल एक सिंपल सा खेल है, कोई अपराध नहीं है। मैं थोड़ा सा एजुटेशन भी होता है, ऐसे में एक मानवता, इंसानियत भी रहती है। अल्टीमेटली कुल मिलाकर आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमने पूरे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा 20,000 के अलावा जमा कराने पड़े। पैसा जमा कराना पड़ा, कोई फर्क नहीं है, मानसिक यंत्रणा झेलनी पड़ी, विरोध झेलना पड़ा। और साथ ही साथ सबसे अच्छी खबर यह है कि बच्चा स्वस्थ है, क्योंकि हमारे सेंट्रल पॉइंट कौन होता है? बच्चा होता है। चाहे वो अभिभावक हो, वो कलेजे का टुकड़ा हमें देते हैं, सौंपते हैं, और हमारे लिए भी बच्चा ही है जिसके हम बोर्ड पे वो लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं। लेकिन कुछ नियम ऐसे हर विद्यालय को रखने चाहिए कि हम उनसे पहले से इस तरह का डिक्लेरेशन लेने कि गेम्स में या विद्यालय प्रांगण में कभी भी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना किसी भी तरह की होती है तो उसमें केवल विद्यालय जिम्मेदार नहीं है। आप बताइए है या नहीं है? केवल विद्यालय है? भाई कबड्डी खेलते हैं, सिंपल सा खेल था। मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, जुड़े हुए हैं आप सब लोग, इसलिए आपको ये डिक्लेरेशन लेने हैं किसी भी तरह के खेल के लिए। मैंने अध्यक्ष से भी बात करी और भी लोगों से बात करी, तो बनता नहीं है, लेकिन चूंकि कई बार देना पड़ता है तो आप लोग आगे से सावधानी रखें, डिक्लेरेशन लेने। नहीं भाई, अभी लंबी बात नहीं करेंगे। मुझे धन्यवाद देने के लिए बोला गया है कि यहाँ पे धन्यवाद देना है, तो मैं कर्नल साहब को धन्यवाद देता हूँ, हमारे तमाम अधिकारीगण को, सम्मानित अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ। और आप साथीगण, ये संगठन भाई साहब ने डिक्लेयर किया कि राज्य स्तरीय बनेगा, ये राज्य स्तरीय नहीं है, इसकी पहुंच राष्ट्र स्तरीय है। हम बहुत ही फ्लेक्सिबल है,
हम बहुत फ्लेक्सिबल है, हम लगातार किसी संगठन का विरोध नहीं करते, उसमें समाहित हो जाते। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, वैसे हमारा कभी रंग नहीं बन पाता, और हम समाहित होने की प्रयास रखते हैं। जैसे लालचंद जी ने भाई साहब ने कहा कि ऑफिस होने चाहिए। बीकानेर में हमारे गिरिराज जी भाई साहब से बड़े अच्छे तालमेल है, कोई भी समस्या कोई भी चैलेंज हो तो हम वहां पर हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अजमेर में कैलाश जी भाई साहब है, और भी अन्य संगठन है, हम जुड़े रहे। तो बुमराम जी हमेशा सक्रिय रहते हैं, और आज ये सक्रिय रहने का ही परिणाम है कि आज इतने लोग हैं। 22 देश को ये कोटा राजसमंद जा रहे हैं, एक संगठन का वो है। 13 तारीख को मीसा की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है जयपुर में, उसमें भी आप सब लोग आप सादर आमंत्रित रहेंगे, क्योंकि हम ये बैनर समाहित होता है, और जो समाहित होना जानता है उसके विस्तार का कोई अंत नहीं होता। इसलिए ये केवल जयपुर तक नहीं और केवल राजस्थान तक नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान में अपनी दमक और पहचान बनाएगा। हम लंबा वक्त नहीं करते, वरना ये माइक हमसे छूटता नहीं है, और हर कोई खाने का इंतजार कर रहा है, जाने का भी इंतजार कर रहा है। क्योंकि कह दिया भाई साहब ने कि 2 शब्द तो गाने के रूप में बनाने ही होंगे, तो हमारे पत्रकार महोदय अभी देखिए इधर वीडियो बना रहे हैं, रमेश जी भाई साहब है, ये हमेशा इनके लिए एक बार ताली होनी चाहिए हमारे संगठन के साथ में, जहां भी इनकी जरूरत रहती है ये हमेशा मौजूद रहते हैं। वीडियो प्रसारण के माध्यम में, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारी समस्याओं को उठाने के लिए अभी सीबीओ साहब को यूं कह सकता हूँ कि जबरदस्ती पकड़ के लाया रमेश जी वैसा। जबरदस्ती का मतलब सबकी व्यस्तता है। देखिए उनका क्या लेना देना स्कूल से वैसे डायरेक्टली, लेकिन हमारे साथ में कनेक्टेड है और ये परिवार की तरह, और यही भाव इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं 2 लाइन, जीतू जी ने दिन रात मेहनत करी है इस प्रोग्राम को आयोजित सफल बनाने के लिए, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होगी। मैं मेरी बातों को विराम देने के लिए 2 ही शब्द कहना चाहूंगा। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, मुकेश जी भाई साहब आपके लिए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से मिल जाते हैं, उनसे से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। मैं लंबा नहीं करूंगा, लेकिन इधर वैसा आपको तकलीफ देना चाहूंगा, क्योंकि होली का मौसम है। अभी मौसम नहीं, मतलब होली मिलन समारोह है। अभी पुलिस वालों ने होली कब मनाई? नहीं मनाई, नहीं मनाई। पहले कोटा में ऐसा यूनियन को बनाया था, तो इसकी कार्यशाला रही और उसका 17 यूनियन आई, बुमराह जी की तरफ से बुमराह जी नहीं आ पाई, लेकिन लगातार ऐसे बात होती रही थी। इसके अलावा नेशनल लेवल पर जो दिशा है उसकी भी 2 बार मीटिंग कर चुकी है, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर एसोसिएशन को लीड करती है। तो निवेदन ये है कि सारी यूनियन अपनी, चाहे वो किसी भी नाम से हो, किसी जिले की हो, राज्य की हो, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, इसलिए आपस में बैठने में झगड़ा नहीं है, और ज्यादा साथ में बैठोगे दूसरे ज्यादा देखिए। बाकी यूनियन फॉर्म में से इनको देवल एक 2 मैं अलग उठा देता हूँ। जैसे एक है मान्यता, अब तो कुछ नहीं होगा, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उस जगह सहूलियत भी हमको मिलती है। जैसे सहूलियत से मैं देखकर करूं कि पहले हमें अगर स्कूल को सीबीएसई से एफिलिएट कराना है, तो सीबीएसई से एफिलिएशन के लिए एनओसी लेनी होती, और एनओसी भी पिछले 2 साल से तो बहुत ज्यादा टिपिकल करती। पहले ये था स्कूल 8वीं की मान्यता लेगा, उसके बाद में अगर वो गार्जियन का इधर ही रहना चाहता है तो वह 10वीं की मान्यता ले, प्रपत्र का भरे, राजस्थान बोर्ड में जाए। अगर उसको सेंट्रल बोर्ड में जाना है 8वीं की मान्यता ले और सीधा ही सीबीएसई में अप्लाई करे। लेकिन पिछले 2 साल से, मतलब करंट ईयर में और उससे प्रीवियस ईयर में ये कर दिया कि अगर स्कूल को सीबीएसई जाना है और 10वीं के लिए वहां जाना है, तो पहले 10वीं की मान्यता यहां से लो,
10वें की मान्यता यहां से लो, फिर एनओसी लो और फिर जाकर के वहां 10वीं की दोबारा लो। अगर 12वें तक जाना है तो 12वें की पहले मान्यता यहां से लो, फिर एनओसी लो, फिर 12वें की मान्यता वहां कैबिनेट में अप्लाई करो। इवन इस साल के निर्देशों में तो यहां तक कर दिया था कि जो ऑलरेडी सीबीएसई पे स्कूल है, जो स्कूल पहले से सीबीएसई पे है, बड़े 10 साल से सीबीएसई पे, उनको भी दोबारा 10वें 12वें की मान्यता लेनी पड़ेगी। सबका सीधा सा समाधान निकल गया एक आदेश से। सीबीएसई ने एक आदेश निकाला, कॉपी में आपको भी शेयर आज भी होगी, शेयर करूंगा। 8वें तक की मान्यता स्टेट से लेना जरूरी है, वो तो राज्य की गए प्रोविजन है, अपने देश के लिए है, वो टीओ के यहां से लेनी पड़ेगी। 8वीं के बाद में आपको सीबीएसई पे जाना है, 10वीं के लिए 12वीं के लिए आप सीधे सीबीएसई पे जाओ बगैर किसी एनओसी। सीबीएसई आपके फाइल को पूरा प्रोसेस करेगी, इंस्पेक्शन वगैरह का उनका जो प्रोसीजर है वो हो जाएगा, और उनको जो लग रहा है ये उनको मान्यता देने की अब स्टेट आगे है, ये सारे लोग पूरे करते हैं। अब इसको एप्लीकेशन दिया जा सकता है, उसके बाद वो राजस्थान के लोगों के लिए वापस आएगी एक लेटर आएगी कि हाँ इस स्कूल को 10वीं या 12वीं का एप्लीकेशन आगे कॉपी देना, इनको सीबीएसई पे जाना है बगैर एनओसी के सीधे जाए, 8वीं की मान्यता लेकर के जाए और 10वीं के लिए जाए, 12वीं के लिए जाए। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लोग किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और लगभग यही स्थिति भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ भी कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोसीजर वहां भी डेवलप हो जाए, उनका भी आदेश थोड़ी देर में आने वाला है। बढ़िया, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट में मान्यता में बहुत है, थोड़ा एग्जाम्पल बता दो। बालिका शिक्षा फाउंडेशन और एमडी को 2011 में सरकार ने खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया 8वीं तक, लेकिन वो आज तक ली जा रही है, इलीगल है। मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा रिकॉर्ड करके रखना, इलीगल है। 2011 में खत्म कर दी, आज भी मान्यता वाले स्कूल से ये दिया जा रहा है, जब उसको खत्म कर 2011 में। एक ए और एक बी रूल जो अमेंड हुआ था उसको पढ़ ले कोई भी। बाकी व्यवस्था का दिक्कत है, जैसे 2000 पिछले सत्र की 2023-24 की फाइल अभी तक क्यों नहीं उठी, 24-25 की 25-26 के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया, पिछले साल की फाइल पेंडिंग है और इस बार भी देगी। सर तुम्हें हो सकता है कि करवा देंगे किसी को भी, इस बार भी कर देगी जो पिछली साल की बनाई गई थी। आवेदन के लिए टाइम निर्धारित, इतने दिन आवेदन के मिलेंगे, डीओ को इंस्पेक्शन के लिए 7 दिन 15 दिन जो भी है। इसके बाद में फाइल फॉरवर्ड हो जाएगी 30 दिन में, निदेशालय करके देगा, कोई टाइम नहीं पूरे कैलेंडर में। निदेशालय को अगर 7 बार रखेगा कि कोई जवाब नहीं, ये तो बता रहा आप पिछले साल की विज्ञप्ति उड़ा रहे हैं, इस साल की विज्ञप्ति उड़ा रहे हैं। निदेशालय के लिए कोई टाइम नहीं है, 7 बार तक उसे घेरो खाओ, अगर वो अप्रूवल कर दे उसके बाद में डीओ की फिर बात है, आपको 7 दिन में ये एमडी वगैरह नहीं करके आदेश जारी करने हैं, अपील वगैरह का और सबके लिए टाइम है, डायरेक्ट के लिए टाइम क्यों नहीं? साधारण बैठ सकती है, मान्यता मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। इस चीज को आप बताते रहे कि सब हर चीज के लिए कैलेंडर के लिए कैलेंडर क्यों नहीं है। इस वजह से क्या किसी साथ हमारे स्कूल वाले चक्कर काटते रहती है और वहां जब तक उनके साथ सपोर्ट नहीं होगा तब तक फाइल नहीं होगी। जबकि नियमों में आप जाओगे 89 एक्ट में 93 के रूल्स में, उसमें सारा रिकॉर्ड डीओ के पास था, निदेशालय से अप्रूवल का तो जरूरत ही नहीं है। और एलिमेंट्री में अब तक रोके रखा था हमने, नियमों में नहीं है तो एलिमेंट्री सेक्रेटरी का काम था पहले शुरू हो गई। ये पिछले 4-5 साल से एलिमेंट्री ने शुरू कर दी कि सारी फाइलें अप्रूवल में कहाँ आएंगी, निदेशालय नियम में नहीं है, डीओ कर लेंगे वही के वही, वो कर क्या रहे नियम में है। तो हमारे पास बहुत मामले हैं, आरटी में समस्या जा रहे हैं, लेकिन जो आने वाली है वो भी मैं बताऊंगा। ये ज्ञापन है दे रहे किसी अभी 24-25 के लेते बन गए क्या नहीं बनेगी, ठीक है बनेगी।
वजह बता दो संघ तालीम में कि बच्चों की किताबों के पैसे बचे, उसके पैसे स्कूल को सीधे दे दे, अगली साल के लिए कोई व्यवस्था बनानी है तो बनाओ, ऐसा किसको आपत्ति है। लेकिन जो साल बीत गया, अब क्या कर रहे हो, हम उनके बच्चे के खाते में पैसे डाले गए, 10 लाख बच्चों के खातों का ये भाई वगैरह कराना, उनके खाते खुलवाना, उनके नंबर लेना, ये किसी के बस की बात है। दूसरी बात, उसके साथ में एक अन्य शर्त है जो पब्लिश नहीं है लेकिन वो तय है कि जब तक बच्चे के खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक स्कूल को पैसा नहीं मिलेगा। जितने बच्चों के खाते में पैसा जाएगा उतने ही बच्चों का स्कूल को पेमेंट होगा। ये इसी के साथ हुआ है निपट व्यावहारिक आयोजित इस होली मिलन समारोह समस्त प्रबंधक महोदय, उनके प्रतिनिधि, शिक्षा की इस धारा को और ज्यादा गतिशील और गतिमान करने वाले हमारे समस्त संस्थापक महोदय, स्थापक होने वाले जिला शिक्षा अधिकारी पद को गौरवान्वित करने वाले आदरणीय बड़े भाई देवल जी, CDO धोलवाड़ा शहर ग्रामीण वीना खत्री जी, पार्षद मैडम, बड़े भाई खुराम जी, आप सब शिक्षण और उस कार्य से जुड़े हुए हैं। उसी शिक्षण कार्य का एक जो दूसरा पार्ट होता है मूल्यांकन होता है, और उस मूल्यांकन से जुड़ी हुई जो संस्था है वो इस राज्य में कक्षा 5 और 8 के मूल्यांकन का जो दायित्व है वो डाइट के पास। हम कोशिश करते हैं एक बेहतरीन व्यवस्था दे दें आप सबके लिए। हमारा प्रयास होता है डाइट बहुत ही दूरस्थ आपसे है, कम से कम जोड़वाड़ा ग्रामीण और शहर से थोड़ी दूर है, ऐसे तो बोलपुर भी हमारा ही है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपकी सुगमता के लिए। डाइट का कार्य प्रारंभ होता है आवेदन से। साथियों, आपकी जानकारी में होगा विगत 4 वर्ष पहले जो आवेदन थे वो ऑफलाइन लिए जाते थे, अभी आवेदन ऑनलाइन है। कोई भी आवेदन भरना नहीं है, केवल डेटा को सिंक किया जाता है। सिंक करते समय हमें एक सावधानी रखनी होती है, केवल तो जो नाम बच्चे का, माता का, पिता का, जन्म तिथि, 4 ही मुख्य चीजें होती हैं उसमें। इन सबको एक बार देख लें आपकी प्रश्न के समय, तो मार्कशीट में वो गलती नहीं है। और उस समय यदि हम गलती कर जाते हैं, आजकल जो मार्कशीट है वो पोर्टल से जनरेट होती है, आवेदन भी जनरेट होता है, सभी के प्रवेश पत्र आपके आ गए हैं, सभी को हमने परीक्षा केंद्र बना दिए हैं। 741 परीक्षा केंद्र हमने कक्षा 8 के बनाए हैं। जिस ब्लॉक में बैठे वहां पर हमने 56 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। सबसे बड़ा ब्लॉक है हमारा, और आपको ये गौरवान्वित होना होगा, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप 15% राजस्थान की परीक्षा कराते हैं। हमारे नाम परीक्षार्थी पूरे राज्य में है, जिनमें से 1,20,000 केवल जयपुर जिले के हैं, और उसमें से भी 20,000 जोड़वाड़ा शहर के होंगे। जयपुर जिले की आप जब यहाँ बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए गौरव का पल है। सबसे बड़ी परीक्षा आप कराते हैं, लगभग 8 डूंगरपुर की परीक्षा हम हर साल कराते हैं। 8 डूंगरपुर की हर साल करा देते हैं एक परीक्षा में, चाहे वो 8 की हो चाहे 5 की। तो इसके संबंध में हम कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी इस बार, पता नहीं क्या समस्या बहुत ज्यादा आई, या तो DO IT के पास लॉगिन गया उस वजह से हो सकती है, या फिर हमारे कुछ साथियों के द्वारा आवेदन, फोटो, सिग्नेचर और जेंडर में प्रॉब्लम हुई थी, भाषा में दिक्कत आई थी। इसके लिए हमने स्कूल लॉगिन में टैब दे दिया है। आप एग्जाम में अपने जाए, PSP पोर्टल पर जाएं, वहां पर एग्जाम एबिलिटी में जाएं, एग्जाम एबिलिटी में जाएं, एडिट में जाएं, और एडिट को जाकर के जिसका भी करना है यहाँ पर आपको हमारे पास आने की वो जरूरत नहीं है। ये आपकी सुगमता के लिए है कार्य। काफी समय से मैं सभी आपकी मार्कशीट ऑनलाइन होती है, सब डेटा ऑनलाइन है आपके पास में। कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कार्य करने की, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, और सुगमता की आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आपका और भी सुझाव हो
हमें बताएं और हम बेहतर प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, जब इतनी बड़ी परीक्षाएं कराते हैं हम, तो थोड़ी व्यवस्था में कहीं कहीं कोई चूक भी रहती है, उसके लिए भी हम मानते हैं। एक सीमा यदि आपके पास होती है ना, 7 से 40 परीक्षा केंद्र 8 जिलों में मिलाकर नहीं होती तो अकेले कराते हैं, तो हो सकता है कि व्यवस्थाएं नहीं हो। फिर भी आपको कोई सुझाव हो तो आप मुझे सादर बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे। 20 तारीख से हमारी परीक्षा 8वीं की प्रारंभ हो रही है और 7 अप्रैल से हमारी 5वीं की प्रारंभ हो रही है। दोनों परीक्षाओं में हम प्रयास करते हैं इस जिले का यदि कोई परीक्षार्थी, आपके साथ कह रहा हूँ, यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ गया है तो शायद वो फिर दोबारा उस कक्षा में नहीं। आप हुए इतने प्रबंधक महोदय बैठे हैं, आप मुझे बता दो एक भी उदाहरण सिंगल कि परीक्षा में बैठा है और दोबारा आत्मा पढ़ा है। धन्यवाद। और कुछ ये सभी पदाधिकारीगण और पंडाल में विराजमान सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि, हमारे पीछे विराजमान दिव्य मैडम मीना जी, पार्षद मैडम योगेंद्र जी और आरटीसी पदाधिकारी साहब, आप सबका इस ब्लॉक में पधारने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने होली मिलन समारोह में और सम्मान दिया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि किसी भी चीज के लिए या किसी भी योजना के लिए समन्वय बहुत जरूरी है। आप और हम, आपका उद्देश्य भी वही है, हमारा उद्देश्य भी वही है, क्योंकि अपने बीच में मैडम ने बताया था आता है बच्चा और उस बच्चे का डेवलपमेंट अपन सब पर निर्भर करता है। जब उसका डेवलपमेंट होगा और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन से, मान लीजिए आप एजुकेशन शिक्षा को अपन ऑलराउंड डेवलपमेंट मानते हैं, तो जब उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है तो वो अपनी सफलता का पार्ट। 4 साल से मैं इस लोगों की सेवाएं कर रहा हूँ। कोशिश ये रहती है कि हमारी वजह से आपको कोई समस्या नहीं आए, और मैं तो ओपनली आपको कहता हूँ, पहले भी कहा है, यदि आपकी समस्याएं हैं आप सीधे आइए। मैं ज्यादातर जी को ही फोन करता हूँ, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है, जैसे मैडम ने भी कहा, अभी वैसा जसवंत जी भी कह रहे थे यहाँ कि जो है अपार है, यूडाइस है, मानते हैं अपन कि इन चीजों में इस समय काफी डिफिकल्ट पोजीशन आ रही है। एक नया रूप है, बार बार एक अलग से प्रोफाइल चालू किया जाता है, लेकिन ये क्या है, विभागीय आदेश, और विभागीय आदेश को मानना अपना उत्तरदायित्व है। उसके लिए न तो हम आप कर रहे थे, कुछ ना आप कर, स्वयं से शिक्षण संस्थाएं आपका संरक्षण यदि करती हैं, आप सीधे बात करें मंत्रालय से, अधिकारी कुछ नहीं कर सकते, अधिकारी तो उस आदेश की पालना करते हैं और वो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपन पार्ट में, आप विद्यालय चलाते हैं, विद्यालय की मौत, उसमें यदि उन चीजों के लेके सिस्टम में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप बैठते हैं हल करें, आप सादर आमंत्रित हैं। कभी भी आपकी कोई समस्या हो, मेरे साथ समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 साल आपकी सेवा करते हो गया, मेरे साथ से तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि कोई ऐसा महसूस करते हो, आप ओपनली आए, कहीं ऑफिस में आप बात कीजिए, आप पधारे। उन्हें आप सबको इस होली मिलन समारोह की बधाई, और इसी के साथ आपने हमें बुलाया, आपके लिए आभार। थैंक यू। हार्दिक स्वागत आप सभी को होली के रंगोत्सव की शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि होली के रंग बिरंगे रंगों की उल्लास और उमंग के साथ हम अपने जो लक्ष्य हैं, बच्चों के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, नई शिक्षा नीति है, और अब जैसे कि जसवंत जी कह रहे थे कि हमें 8वीं तक ही सीमित नहीं रहना है, हमारा जो
टारगेट है वो एक बच्चा है और उसका सर्वांगीण विकास, तो उसके लिए हम सब कंधे से कंधा मिला के, चाहे राज्य विद्यालय चाहे हमारे विद्यालय में, हम मिलकर प्रयास करें और झोटवाड़ा क्षेत्र का नाम हमारे जयपुर जिले में एक अलग ही पहचान बनाए। ये प्रयास में जब से कार्यभार संभाला है आप सभी के सहयोग से कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। आपकी जो समस्याएं हैं जो मेरे लेवल की होती है वो समाधान करने का मैं प्रयास करती हूँ और आगे उच्च अधिकारियों को पहुंचाने का भी प्रयास करती हूँ। आपसे भी अपेक्षा है, जैसे अभी बात हो रही थी अपार के लिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है और ये हम समझे तो बच्चे के हित के लिए है, क्योंकि आने वाले समय में सभी कुछ उनका जो एजुकेशनल डाटा है सारा डिजी लॉकर में रहेगा, तो उसके लिए हम प्रयासरत रहे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको आज ही करना है, मैंने भी आप लोगों को फोन किए हैं, कई संस्था प्रधानों से मैंने बात की है इस बारे में, तो हम प्रयास करते रहे और हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ऐसा नहीं कि बस एक दिन कर लिया, जिस दिन फोन किया उस दिन किया और उसके बाद नहीं करें, निरंतर करते रहे। आप इतने स्टाफ में से किसी एक को डेडिकेट करते हैं इस काम के लिए, और इसमें भी कोई समस्या आ रही है, इसमें हमको कोई समस्या आ रही है तो उसको नोट डाउन करें और हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम भी उसका एग्जैक्ट डाटा इकट्ठा करके अधिकारियों को स्पष्ट कर सकें कि हमें इस काम में ये समस्या आ रही है। इसके लिए हमको बार बार नोटिस नोटिस जारी हो चुके हैं 2 बार, ये मैंने कल परसों VC में भी आपको बताया था। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि आगे जो लक्ष्य है, जो सरकार की हमसे अपेक्षा है, मुझ सब में हम मिलकर अपना बेस्ट देने का प्रयास करें और मेरी तरफ से भी आपको पूर्ण आश्वासन करती हूँ कि हर संभव प्रयास आपके सहयोग का मेरा रहेगा और हम निजी विद्यालय राज्य विद्यालय निरंतर साथ साथ प्रगति पथ पर बढ़ेंगे। एक ही टारगेट हमारा रहेगा कि बच्चों का हमें ठीक करना है। कहीं भी जैसे RT अभी आपके आ रही है, RT का काम शुरू हो रहा है तो RT में करना है, अपार में करना है। परीक्षाएं अभी हो रही हैं, 8वीं की होगी, 5वीं की होगी बोर्ड परीक्षाएं। हर विभागीय कार्य को हमें अपने पूर्ण मनोयोग से पूरा करना है, ऐसे ही आप सबसे अपेक्षा करती हूँ। इसके साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय